साहब, ये एसएचओ साहब कब आएंगे? कहाँ चले गए हैं? बस आने ही वाले हैं, वो जरा एसपी साहब की तरफ चले गए होंगे। अभी नए नए आए हैं तो ये हाल है, अब पता नहीं आगे जाकर क्या होगा। और जनाब आपको तो पता है कि पुलिस की नौकरी में आंखें बंद करके खोलें तो हालात ही बदल जाते हैं। अच्छा वो आ जाए ना तो मेरा तारफ तुमने करवाना है। जी बेहतर। और ये जो बाकी लोग हैं ना, इनका तारफ मैं करवाऊंगा। जी ठीक है। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं ये मैं खुद बताऊंगा। ठीक है जनाब, मेरी मजाल जो मैं बोलूं। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। ये लोग थाने में बैठकर थानेदार का इंतजार क्यों कर रहे हैं? यकीनन जो पहली बात आपके जहन में आएगी वो यही होगी कि इन्हें कोई निहायत जरूरी काम होगा, क्योंकि थाने जैसी जगह कोई तफरीह के लिए तो जाता नहीं और ना ही आम तौर पर कोई भी शख्स पुलिस के लिए तारीखी कलमात लेकर जाता है। थाने में या तो कोई उस वक्त जाता है जब थाने से उसे बुलाया जाए या फिर वो किसी मुसीबत में फंस जाए। साहब, एसएचओ साहब ने तो कमाल ही कर दिया है, तो यार अभी तक नहीं आए। क्या ख्याल है हम लोग शाम को ना आ जाएं? यार अभी आए तो थोड़ा सा इंतजार कर लो, अभी आ जाएंगे। कर लेती है एसएचओ साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है। सर ये इलाका अमन कमेटी के सदर कदीर साहब। अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जी बहुत शुक्रिया सर, हम आपको इलाका थाना में पोस्टिंग पर मुबारकबाद देते हैं। बहुत मेहरबानी है आप सबकी। सर लगता है कि आपके आने की वजह से हमारे इलाके में जराइम का खात्मा हो जाएगा। आप सबकी दुआएं चाहिए और ये सब कुछ आपके तामन से ही है। वो जी मैं जरा इनका तारफ करा दूं आपको। ये असगर साहब है, बर्तनों का कारोबार करते हैं। अच्छा। और वो इसान साहब हैं, इनका कपड़े का कारोबार है। मैं आपको अपना नंबर आप फैसल को लिखा। जी शुक्रिया। कभी तो मोबाइल की जान छोड़ दिया करो। यार लगता है ये शहजाद के बंदे मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो छुड़ा लो ना फिर जान। अब कोशिश तो करूं और क्या करूं, खैर देखते हैं क्या होता है। चलो मैं रेस्टोरेंट पहुंचता हूं, तुम भी पहुंच जाना। एक जानिब एक थाने में नए थानेदार की आमद और इलाके में जराइम के खात्मे को लेकर उसके अमली इकदामात पर मोहल्ला अमन कमेटी के ओहदेदार उसकी तारीफें कर रहे थे, तो दूसरी जानिब एक और थाने की हदूद में कुछ लोग एक शख्स को पकड़ने के लिए मुसलसल उसका ताकुब कर रहे थे, जिन्हें देखकर साफ लग रहा था ये पुलिस के अहलकार नहीं हैं। तो फिर ये लोग कौन थे? आखिर इस सारी कहानी के पीछे असल कहानी क्या है? यार लगता है जान नहीं छूटेगी, वो लोग तो पीछे पड़ गए हैं। जान कैसे छुड़ानी है कुछ सोच यार। हाँ ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हद हो गई वैसे, अगर वो तुम्हें पकड़ लेते तो फिर क्या था, क्या करते ज्यादा से ज्यादा? कैसी बातें कर रहे हो? ये भागे क्यों थे?
यार तुम्हारी वजह से भागा था, अब तुम्हारा साथ हो तो अच्छा नहीं लगता ना। लगता है वो लोग इधर भी आ गए हैं। चलो निकलो यहाँ से। हाजरा, जब मैं आया था तो दुकान बंद थी। ये दबीर अभी तक क्यों नहीं आया? तुम्हारे फलाही काम खत्म नहीं होते और उसका खेल कहीं बैठा कैरम खेल रहा होगा। तुम्हें मैंने कितनी मर्तबा कहा कि इस लड़के को समझाओ, वरना मैं इसको ऐसी फेंटी लगाऊंगा ना। बस तुम यही कर सकते हो, सारा प्यार दूसरों के लिए, अपनों के लिए कुछ नहीं। हाँ, शुरू हो जाओ अपने ताने देने। चलो तो वो ले आओ जो तुम्हें ताने ना दे। ओ या मेरे मौला, इस औरत जात को समझाना कितना मुश्किल है। खुद को देखो, औरत की बात मत करो। अच्छा जी, मुझे माफ कर दो। जाओ, जाकर पहले अपने सबूत को देखो कि कहाँ पे है वो। ये जरा चैनल चेंज करो ना, देख लेता हूँ उसको भी। सगीर जाओ देख के आओ बाहर कौन है। मुझे लगता है तुम्हारे अब्बू होंगे। जाओ जरा। हाँ भाई, कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए आप? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। चाय के बगैर सर दर्द से फट रहा है। क्यों? मेरे बगैर चाय अच्छी नहीं लगती? इतने अच्छे नहीं हैं आप। अब आप सगीर को पैसे दें ताकि वो जाके दूध लेके आए और मैं चाय बनाऊं। मेरी बात सुनो सगीर, आधा लीटर दूध लेके आना और अपने लिए कुछ चीज भी ले आना खाने के लिए, ठीक है? जाओ और जल्दी आना। उस रात 9 साला सगीर घर का सामान लेने के लिए मोहल्ले की दुकान पर आया। काफी देर तक घर वाले उसके वापस आने का इंतजार करते रहे, मगर वो वापस लौटकर घर नहीं आया। मोहल्ले की उस दुकान से मालूम किया गया तो पता चला वो सामान लेने आया जरूर था, मगर उसके बाद कहां गया कुछ मालूम नहीं। उसके बाप असगर ने मोहल्ले की तकरीबन हर जगह पर उसे तलाश कर लिया, मगर उसका कहीं कुछ पता नहीं था। बस फिर क्या था, मां पर जैसे कयामत टूट पड़ी। उसका यह सुनकर रो रो कर बुरा हाल हो गया। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। देखो रुखसाना, शोर करोगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो तुम मुझे मेरा बच्चा ला दो, मैं नहीं करती शोर। तुम थोड़ा सा सब्र कर लो, हो सकता है वो अपने दोस्त के साथ कहीं चला गया हो। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर असगर। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। देखो, ऐसा करोगी तो बच्चा मिलना भी हुआ तो नहीं मिलेगा। क्या बोल रहे हो तुम? कैसे बाप हो? थोड़ा सा सब्र करो, अल्लाह करम करेगा। मैं माँ उसकी असगर, मैं कैसे सब्र कर लूं? रुखसाना, मैं भी बाप हूं उसका, दिल फटता है मेरा भी, मेरी भी वो औलाद है। हाँ यार, सब तो देख लूंगा, लेकिन वो जो शहजाद है ना, वो ले डूबेगा मुझे। उसे 2 लाख रुपए देने हैं। उसका कोई बंदोबस्त हो जाए तो जान छूट जाएगी। हाँ, 2-4 दिन की खैर है। चल ठीक है फिर, ओके। हेलो हेलो जी, कौन? जी जी, मैं सगीर का वालिद बोल रहा हूं।
हेलो हेलो हेलो। किसका फोन था? कौन था फोन पे? पता नहीं, किसी नए नंबर से फोन था। आपने कपड़े का काम छोड़ दिए? अरे नहीं बाजी, किसने कहा आपको? अगर उसे वापस बुलाना है तो 3 लाख का बंदोबस्त कर ले। क्या यार, वो ऐसे बाज नहीं आएगा, उसके भाई को उठाना पड़ेगा। या अल्लाह, हमारे हाल पर रहम फरमा। पता नहीं हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो हमारी इतनी बड़ी पकड़ हुई। आपने इतना लेट करके अच्छा नहीं किया। और दरअसल जी ये डर रहा था कि कहीं अगवा कर बच्ची को कत्ल ना कर दें। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। एहसान भाई आप सुनाएं, ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, ठीक है? बड़े दिनों बाद देखा मैंने आपको। बस काम काज में इसी तरह ही है। बिल्कुल, ये तो है। एहसान भाई, आपने कपड़े का काम छोड़ दिए? अरे नहीं बाजी, किसने कहा आपको? मोहल्ले की औरतें कह रही थी कि बड़े दिन हुए एहसान भाई कपड़े ही नहीं ला रहे। बाजी बस थोड़े से दिन इंतजार करना पड़ेगा। लाट का माल है, देर सवेर हो जाती है, आपको पता ही है। अब नए कपड़े आए तो मुझे जरूर बताइएगा। क्यों नहीं बाजी, मोहल्लेदारों का तो पहला हक होता है। दबीर बेटे, जी अम्मा। एक 200 तो देना, सब्जी ले आऊं मैं। क्या करते हो अम्मा, 200 की सब्जी लाओगी? तू अच्छा है, माँ से बहस करने लग जाता है। दबीर, अम्मी से ऐसे बहस नहीं करते। ये ले, मुझसे ले पैसे। नहीं नहीं, आप रहने दें। अब शर्म कर और मुझे 200 दे। आजकल के बच्चे भी ना। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बाजी। असगर ने अपने बेटे की गुमशुदगी को मोहल्लेदारों से छुपाए रखा। हालांकि उसे इस वाकये के अगले ही रोज मोबाइल पर आने वाली कॉल से शक हो गया था कि उसके बेटे को अगवा कर लिया गया है। अब सवाल यह पैदा होता है, अगर इस बात में सदाकत है तो फिर उसके बेटे को किसने और क्यों अगवा किया? उसने अपने बेटे की जान की हिफाजत के गर्ज से यह बात पुलिस समेत हर किसी से छुपाए रखी। वो चाहता था कि इस बात को खुद ही सुलझा ले। रुखसाना, रुखसाना, ये ले कुछ खा ले। उठो रुखसाना, कुछ खा लो, नहीं तो और तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ले लो। तुम मेरे बच्चे का पता कर दो, पता नहीं वो किस हाल में होगा। मैं आज शाम तक देखता हूँ, ना पता चला तो मैं थाने रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। हेलो हेलो, कौन? और मैं कौन हूँ इस बात को छोड़, तेरा नाम क्या है? जी मैं असगर बोल रहा हूँ। तेरा बेटा मेरे पास है। हेलो हेलो, मैंने सुन लिया। वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर उसे वापस बुलाना है तो 3 लाख का बंदोबस्त कर ले। क्या 3 लाख? अच्छा ठीक है, मैं कल तक कुछ करता हूँ। और देख, पुलिस को बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जानता है ना। हाँ फिक्र ना करें, पर मेरे बच्चे को कुछ ना हो। हेलो हेलो, किसका फोन था? कौन था? मेरा बच्चा ला दो मुझे, वो मेरे बच्चे को मार देंगे। मुझे बस मेरा बच्चा ला दो। अच्छा मुझे कुछ सोचने दो।
3 लाख का तकाजा किया है। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? तुम मेरा जेवर बेच दो, किसी से उधार पकड़ लो, कुछ भी करो, मुझे मेरा बच्चा ला दो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अच्छा, तुम्हारा जेवर कहाँ रखा है? मैं लगी पीछे। असगर ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए बड़ी मुश्किल से भाग दौड़ करके किसी भी तरह 1.5 लाख रुपए की रकम का इंतजाम किया। उसका ख्याल था कि वो इख्वाकारों को इसी रकम के एवज अपने बेटे को आजाद करने पर आमादा कर लेगा। वो उन्हें मुसलसल फोन करता रहा मगर उनका नंबर बंद जा रहा था। अब असगर के पास उनकी फोन कॉल का इंतजार करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। जा शिवाज, 2 कप चाय के लेके आ। हेलो, हाँ जी, मैंने 1.5 लाख का बंदोबस्त कर लिया है। 3 लाख का बोला था, 1.5 लाख का क्या करेगा? देखो, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं एकदम इतने पैसे कहाँ से लाऊं? इस बात को छोड़ और 1.5 लाख भेज और बाकी का बंदोबस्त कर। जी मैं कोशिश करता हूँ। ये 1.5 लाख किधर भिजवाने हैं? फ्रूट मंडी में। यार वो ऐसे बाज नहीं आएगा, उसके भाई को उठाना पड़ेगा तभी कुछ होगा। उसने ना एक लड़की रखी हुई है जिसे वो शॉपिंग करवाता रहता है, सारा पैसा वो याशियों में उजाड़ता रहता है, मेरा काम फंसाया हुआ है। चल ठीक है, जिस दिन वो नजर आएगा ना मैं तुझे फोन कर दूंगा, तू बस तैयार रहना, डाला ले आना। चल ठीक है फिर। दुआ करना, मैं पैसे देने जा रहा हूँ। किसके लिए दुआ करूं? उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारा बच्चा उठा लिया। उनके लिए क्या दुआ करना? अपने बच्चे के लिए दुआ करना कि खैरियत से वापस आ जाए। या अल्लाह, हमारे हाल पे रहम फरमा। पता नहीं हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो हमारी इतनी बड़ी पकड़ हुई। देखो रुखसाना, सब्र करो, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बस ठीक है। मैं सुनो, पैसे देने के बाद हमारा बच्चा हमें वापस कर देंगे ना? इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। या अल्लाह, हम पर रहम फरमा और उन लोगों के दिलों में अपना खौफ डाल दे ताकि मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाए। असगर ने अगवाकारों को 1.5 लाख रुपए की रकम अदा कर दी मगर उसके बच्चे को आजाद नहीं किया गया, बल्कि उनकी जानिब से मजीद 1.5 लाख रुपए की रकम का तकाजा किया गया। मरता क्या ना करता, असगर ने कदीर से 1.5 लाख रुपया उधार लेकर वो भी अदा कर दिया मगर नतीजा वही पहले वाला। उसका बच्चा घर वापस नहीं आया, बल्कि अब उनका मोबाइल फोन भी मुसलसल बंद जा रहा था। मायूस होकर कदीर के कहने पर असगर ने मुतल्लिका थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने फौरी तौर पर तफ्तीश का आगाज कर दिया। पुलिस के सामने जो पहला सबसे अहम सवाल था वो ये कि आखिर बच्चे को अगवा करने वाले कौन हैं? आपने इतना लेट करके अच्छा नहीं किया। तो दरअसल जी ये डर रहा था कि कहीं अगवा कर बच्चे को कत्ल ना कर दें। कितने पैसे दिए थे अब तक? 3 लाख से
1.5 लाख तो जी मैंने दिया था और 1.5 लाख का इस बेचारे ने खुद बंदोबस्त किया। पैसे कहाँ पहुंचाए थे? सर एक दफा मंडी और दूसरी दफा उन्होंने बस स्टॉप पे रखवाए थे। किस नंबर से फोन आया था? ये नंबर है। मुजरिम आखिर मुजरिम होता है, अपना पूरा बंदोबस्त करके रखते हैं। बस इसी नंबर से रब्ता करते थे वो? हाँ जी सर। और कोई नंबर जिससे उन्होंने कॉल करने की कोशिश की हो? वो बताओ ना, एक दफा एक और नंबर से भी कॉल आई थी। हाँ लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। क्या नंबर था वो? नंबर सर मोबाइल से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है सर, नंबर आपको दे देंगे। अब हमें इजाजत दे सर। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया जनाब। जरूर, मेहरबानी सर। सर कोई जानने वाला शामिल लगता है, ना किसी से कोई दुश्मनी, ना कोई लेन देन। असल आप नंबर ट्रेस करवाएं और तब तक शायद वो दूसरा नंबर भी लिखवा दे। जी सर। यार खुद ही तो कहती हो कि जान छुड़ा लो उससे, तो छुड़ा ली अपनी जान। और बाप तेरा अमन कमेटी का सदर है और औलाद किन चक्रों में पड़ी हुई है, किन चक्रों में पड़ी हुई है। मैं जाऊं उसकी बीवी के पास? बड़ी नेक औरत बनी फिरती है। मेरा बच्चा तो पकड़ा गया ना। मैं कसम खाकर कहती हूँ मेरा बच्चा बेकसूर है। आजकल के बच्चों का भी अल्लाह ही हाफिज है, वालिदैन के लिए नई से नई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। मैंने थानेदार से हाथ नरम रखने का कहा है। हेलो, कहाँ हो? आ गया मेरी जान। सॉरी यार, वो शहजाद के पास जाना था, उधर ही देर हो गई। मैं बस अभी जाने वाली थी। यार खुद ही तो कहती हो कि जान छुड़ा लो उससे। तो छुड़ा ली अपनी जान? हाँ छुड़वा ली है, और जो बाकी लोग हैं उनको भी देख लूंगा। तुमने कुछ ऑर्डर किया? जी नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बात ना यार। उस रात असगर का बेटा तेरे पास सौदा लेने गया और गायब हो गया। तो उससे अगले ही रोज तुम्हारे फोन से असगर को कॉल चली गई और ये सिम तुम्हारे बाप के नाम है। बता चक्कर क्या है? क्या चक्कर है? सर मेरा यकीन करें, मुझे कुछ नहीं पता। सर तुझे कुछ नहीं पता का बच्चा, तुझे कुछ नहीं पता। तुझे सब कुछ पता है, सब कुछ बोलेगा तू। और बाप तेरा अमन कमेटी का सदर है और औलाद किन चक्रों में पड़ी हुई है, किन चक्रों में पड़ी हुई है। और तेरे बाप को मालूम पड़ेगा तो क्या सोचेगा, क्या हशर करेगा वो तेरा, क्या हशर करेगा तेरा वो। सर मैंने कॉल नहीं की सर, मेरे पास तो असगर चाचा का नंबर भी नहीं है। आप चाहे तो मेरा मोबाइल चेक कर सकते हैं फैसल, सर ओए क्या कहता है ये? सर बड़ा ही ढीठ बच्चा है, बस एक ही रट लगाई हुई है, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं जानता। ऐसे नहीं मानेगा। अभी देख मेरी बात सुन। अभी तक तो हम तुमसे प्यार से बात कर रहे हैं, हमें मजबूर ना करके तुम पर सख्ती की जाए तुम पर। सर खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता। फैसल जी सर, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसके बाप को बुलाओ इसके। ठीक है सर। ओए बता दे, तुझे कह रहा हूँ, वरना तुझे मार के ना। हेलो
सदर साहब, जनाब कदीर साहब, ये जरा SHO साहब आपको याद कर रहे हैं, थाने में आए। पुलिस ने दूसरा नंबर बंद होने की वजह से बच्चे के अगवा के अगले ही रोज असगर को मौसूल होने वाली कॉल की सिम इस्तेमाल करने वाले दबीर को हिरासत में ले लिया। दौरान तफ्तीश वो मुसलसल इस बात से लाइल्मी का इजहार करता रहा कि उसे मालूम ही नहीं है ये फोन कॉल किसने की। अगर वो सच कह रहा था तो फिर उसके फोन से असगर को कॉल किसने की थी? पुलिस के लिए इस बात का जानना निहायत जरूरी था और सवाल यह है कि क्या पुलिस अपनी तफ्तीश में इस बात से पर्दा उठा पाएगी? और करो नेकी, ये सिला मिलता है नेकी करने का। उल्टा मेरे बच्चे का नाम दे दिया थाने में। और किसी ने नहीं दिया तुम्हारे बेटे का नाम। आखिर उसके मोबाइल से असगर को कॉल गई कैसे? मुझे क्या पता, मेरा बच्चा तो पकड़ा गया ना। मैं कसम खाकर कहती हूँ मेरा बच्चा बेकसूर है। देखो आजरा, वो मेरी भी औलाद है। पुलिस खामखा किसी को नहीं पकड़ती। आखिर कोई बात तो है ना। वाह वाह, लोग अपनी औलाद को बचाते हैं और तुम उल्टा उसमें शक कर रहे हो। शक नहीं कर रहा बेगम, कोई ना कोई मामला गड़बड़ जरूर है। मैं तो कहूंगी ये सारा कसूर उस असगर का है। बड़ा शरीफ बना फिरता है। उसको क्यों इल्जाम दे रही हो? उसका बच्चा अगवा हुआ है। लो लो, फिर मैं बददुआ देती हूँ। उसका बच्चा भी ना उसे मिले, मेरा बच्चा छीना उसने। क्या बकवास करती रहती हो? अपनी जुबान बंद रखो। मुझे तो शुरू से ही शक था ये उसी लड़के का काम है। अल्लाह भला करे पुलिस वालों का। कैसे निकाला उन्होंने? कहाँ है उसका बाप? बड़ा मन कमेटी का सदर बना फिरता है। वो तो बेचारा खुद बड़ा परेशान है कि हुआ कैसे। मैं जाऊं उसकी बीवी के पास? बड़ी नेक औरत बनी फिरती है। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, एक बार हमारा बेटा तो मिल जाए। पता नहीं कहाँ है, किस साल में रखा मेरे बच्चे को, कुछ पता नहीं है। पुलिस खुद ही पता कर लेगी। अब मिलने की उम्मीद होगी है इंशाल्लाह। कुछ पता चला? सर, जो सिम बंद जारी है उससे 2 कॉलें हुई हैं सर। एक असगर के नंबर पे और दूसरी इस नंबर पे सर। एक मिनट, ये किसका नंबर है? ये सर बहावलपुर का रहायशी है सर, और सिम भी उधर से ही इशू हुई है सर। फैसल जी सर। ये नंबर तुम्हें कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा? जी सर, मैं देखता हूँ सर। ये वो लड़का किधर है? लड़का सर, उसके वालिद आए थे उसे लेने के लिए, कह रहे थे कि उसकी माँ से मिलवा के 2 घंटे बाद वापस ले आएगा। यार देख लेना कहीं इधर उधर ना हो जाए। कहीं नहीं जाता सर, मैंने सिविल कपड़ों में उसकी निगरानी के ऊपर एक सिपाही की ड्यूटी लगा दी सर। चले ठीक सर। कदीर साहब, मैंने सुना है कि पुलिस बच्चे के केस में दबीर को पकड़ के ले गई है। देखो इहसान साहब, अगर उसने कुछ किया है तो पुलिस पकड़ कर ले गई है ना। आजकल के बच्चों का भी अल्लाह ही हाफिज है, वालिदैन के लिए नई से नई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। मैंने थानेदार से हाथ नरम रखने का कहा है। बहुत बुरा किया आपने। अगर उसने कोई जुर्म किया है ना तो उसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। वो हमारा भी बच्चा है, मैं नहीं चाहता किसी की सजा थी। एक मिनट। कदीर साहब, मेरी मदद की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ आपकी। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी इहसान साहब। मैं अब चलता हूँ। हाँ, हद करिए।
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ देते हैं तुझे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। तुम्हारा क्या ख्याल था? बच्चा तावान के लिए अगवा करके पकड़े नहीं जाओगे? ओए ओए, बकवास कर मुंह से, सब कुछ पूछ रहे हैं तुझसे। जी सर। बच्चे को मारा क्यों? सर वो कहता था कि मैं अब्बू को बता दूंगा। जब तुझे पैसे दे दिए थे फिर क्यों मारा? उसे क्यों मारा? और मार के कहां फेंका? सर वो घर के साथ वाले प्लॉट में वहां दबा दिया उसे। ओए, तू तो कपड़े का कारोबार नहीं करता था, क्या मौत बढ़ी है तुझे फिर? मुझे नुकसान हो गया था जी, लोगों का पैसा देना था मैंने। और कौन कौन शामिल है तुम्हारे साथ? और कोई नहीं था जी, मैं अकेला ही हूँ, अकेला ही हूँ। ओए, बहावलपुर में कौन है जिसके फोन से असगर को कॉलें आती थी? वो मेरा भाई अदनान था, उसी ने मेरे कारोबार में लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाया था जी। फैसल? जी सर। उसे भी आज ही गिरफ्तार करना है, ले जाओ इसे। चले साहब की गलती हो गई, माफ कर देना। सर वो इस सारे जुर्म में मेरे बेटे का क्या किरदार था? उसकी बेवकूफ़ी थी, उसके फोन से किसी ने कॉल की थी और इसको पता भी नहीं चलने दिया। अब उसे ले जा। मैं फैसल से कहता हूँ। सर बहुत शुक्रिया जनाब। असगर के अपने मोहल्ले में रहने वाले उसके मोहल्लेदार और अमन कमेटी के एक ओहदेदार ने अपना कर्ज उतारने के लिए असगर को कर्ज तले दबा दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने उससे उसका लगते जिगर भी हमेशा के लिए छीन लिया। आखिर उसका कसूर क्या था? उस मां का क्या कसूर था जिस पर कयामत टूट पड़ी? अब वो दिन रात मरती है, रोती है। आखिर उससे उसका बेटा नाहक छीन लिया गया। ये काम करने वाले दोनों मुल्जिमान अब कानून की गिरफ्त में हैं। उनका फैसला अदालत करेगी, मगर एक फैसला आपके हाथ में है। इस केस में असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, हमें बताएं। ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर हमें ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।